सोवेल ड्रिल टूल बनाने के लिए मैंने ले लिया ये 775 डीसी मोटर, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और ये काफ़ी पावरफुल ड्रिल मोटर है, जिसलिए मैं इसको अपने टूल्स में यूज़ करता हूँ यूजुअली। इसमें डेडिकेटेड फैन भी है ताकि ये इसकी हीटिंग को नॉर्मलाइज कर सके। और उसके बाद मैंने ले लिया है एक ड्रिल चक। तो मार्केट में दो तरह के ड्रिल चक आते हैं छोटे मशीन के लिए। तो वो जो एक पतला सा ड्रिल चक आता है जो कि इस तरीके से दिखाई देता है, आप देख सकते हो। ये कुछ भी काम का ज़्यादा नहीं है, इसमें वाइब्रेशन होती है। लेकिन जो ये ड्रिल चक है ये काफ़ी अच्छा ड्रिल चक है, और इसलिए मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ इस मशीन में। और इसमें मैं दो स्विचेस का यूज़ करने वाला हूँ। एक है परमानेंट स्विच और एक है प्रेस स्विच। परमानेंट स्विच को जब मैं प्रेस करूँगा तो कंटिन्यू वर्क करेगा, दोबारा प्रेस करूँगा तो ये वर्क करना बंद कर देगा। और दूसरी तरफ जो मेरा प्रेस स्विच है उसको मैं जब तक प्रेस करके रखूँगा तब तक हमारा मशीन चलेगा, जैसे मैं छोड़ दूंगा मशीन करना वर्क करना बंद कर देगा। तो हमेशा अपने जो टूल्स होते हैं उसमें दोनों स्विच का यूज़ करता हूँ, क्योंकि दोनों स्विच की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद इसको मैं शेप देने वाला हूँ बहुत ही अलग तरीके का। इसे मैं ग्राइंडर का शेप देने वाला हूँ। मैं इसे हमारी जो पहली ड्रिल मशीन थी इस तरीके की, इसका शेप नहीं देने वाला। मैं इसको देने वाला हूँ स्ट्रेट शेप। इस पाइप का शेप देने वाला हूँ, क्योंकि ये पाइप का शेप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कई बार कटिंग करना पड़ता है, जो कि मैं अपने पुरानी ड्रिल मशीन से नहीं कर पाता हूँ। और मुझे कोई स्ट्रेट चाहिए ग्राइंडर जैसे, ग्राइंडर से ही कटिंग हो सकती है। इसलिए मैं इसे ऐसा स्ट्रेट शेप दूंगा जिसके अंदर मैं इस मोटर को डालूंगा और ये कुछ इस तरीके से रहेगा और ये वर्क करेगा। और इसके लिए मैंने एक एडाप्टर भी ले लिया है। एडाप्टर का ये ले लिया है मैंने पिन, जो कि मेल पिन है, जो कि मैं इसमें लगाऊंगा इसके बॉडी में, क्योंकि मैं कभी भी अपने टूल्स को बैटरी से यूज़ नहीं करता, क्योंकि बैटरी की पावर कंजप्शन ज़्यादा होती है। सो वेल, ये रहे वो सारे चीज़ें जिनको असेंबल करके बनेगी मेरी फाइनल वर्किंग टूल। तो उसको बनाने के लिए मुझे सबसे पहले करना क्या होगा, मुझे सबसे पहले इस पाइप को ले लेना होगा और इस पाइप पे मुझे दो होल करने होंगे। एक यहाँ पर एक छोटा होल करना पड़ेगा जिससे वायरिंग निकलेगी हमारे इस बटन की। तो इस बटन की स्विच की जो वायरिंग निकलेगी, और ये बटन यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टिक हो जाएगा। यहाँ पे मुझे होल करना पड़ेगा और दूसरा होल करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, जहाँ पे मैं इस बटन को फिट करूँगा। दोनों बटन को मैं ऊपर नीचे फिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसके लिए मुझे होल्ड करना पड़ेगा और यहाँ पे बीच में मुझे इसके लिए होल्ड करना पड़ेगा, ताकि इसकी मैं वायर्स को निकाल सकूँ। तो मैं पहले मार्किंग कर लेता हूँ। वेल, इस कटर की मदद से मैं इसे काट करके निकाल लूँ कुछ ऐसे। मुझे बार बार कट करना पड़ेगा क्योंकि ये पाइप बहुत ही मोटा है। वेल, कुछ इस तरीके से मैंने इसमें कटआउट कर लिया है, जिसमें मेरी बटन काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो रही है। और मैंने एक छोटा सा होल किया जहाँ से एक वायर निकलेगी हमारे इस बटन के लिए। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे इस पाइप के पीछे का एक पार्ट निकालना है, जो कैप बोल सकते हो, जो कि मैंने पहले से कट करके रखा हुआ था, जिसके अंदर फिटिंग आएगी हमारे इस कनेक्टर की, जिसको मैं इसमें फिट करूँगा। तो इसमें भी मैंने मार्किंग करके रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इसको कटआउट करके मैं इसमें इस कनेक्टर को पहले फिट कर लेता हूँ। इस कैप में मैंने फाइनली होल्ड कर लिया है इस कनेक्टर को फिट करने के लिए, और कुछ इस तरीके से फिट हो जा रहा है। अब मुझे करना क्या है, हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मुझे सोल्डिंग कर लेना है। सोल्डिंग करके इसको सारे को असेंबल कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इस मोटर पे दोनों वायर को जोड़ लूँगा, इसके दोनों वायर। अब इन दोनों वायर को, मोटर्स के वायर को, मुझे इस कनेक्टर में फिट कर लेना है। अब मैं इसमें से एक वायर को कट करूँगा कुछ इस तरीके से, और इसमें से मैं निकाल लूँगा हमारे इस स्विच के कनेक्शन को। तो इस स्विच के कनेक्शन को मैं इस दोनों वायर में करने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने स्विच में भी सोल्डिंग कर ली है। अब मुझे करना क्या है, मैं इससे इस स्विच से पैरेलली दो वायर्स निकाल लिए हैं इस बटन के लिए। पर मैं इस बटन को अभी सोल्ड नहीं करूँगा, इसको मैं फिटिंग करने के बाद सोल्ड करूँगा। पहले मैं इसके लिए दो वायर निकाल लेता हूँ इसमें से। सारे कंपोनेंट्स की वायरिंग हो चुकी है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। और इस बटन के लिए मैंने दो वायर निकाल लिए इस स्विच से पैरेलली, और यहाँ पे मैंने दो वायर को कस लिया है। अब बारी है इसे पाइप में फिट करने की, इस मोटर को, इस बटन और स्विच को और कनेक्टर को। तो सबसे पहले मैं इसे फिट कर लेता हूँ।
वेल सारी चीज़ें लगभग लगभग असेंबल हो चुकी हैं। अब मुझे इस कैप को फेविक्विक की मदद से यहाँ पे स्टिक कर लेना है, तो मैं इसे स्टिक कर लूँगा फेविक्विक की हेल्प से। फाइनली मैंने सारी चीज़ों को असेंबल कर लिया है। मुझे असेंबल करना है, मुझे सोल्डरिंग करना है इस बटन को, तो इस बटन को मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर लूँगा। वेल अब इस मशीन में लगाऊंगा मैं ये चक, जो कि इस मशीन का सबसे मेन कंपोनेंट है। इस चक के बिना ये पूरी मशीन अधूरी है, तो मैं इसको लगा लेता हूँ सबसे पहले। अगर इस 1 इंच मोटे प्लाईबोर्ड पे इसने होल कर दिया तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टॉर्क वाला ड्रिल मशीन है और बहुत ही पावरफुल है। तो वेल इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं।